14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक लगभग 66 से 67 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति पुनः नीचस्थ राशि स्थान मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर 18 अक्टूबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री आधार के साथ, तो उसके बाद 18 अक्टूबर से 20 नवंबर 2021 तक शनिदेव के राशि स्थान में उनके साथ में ही चलायमान रहते हुए देवगुरु बृहस्पति मार्गी आधार पर चलते चले जाएंगे। आप देखें कि सिंह राशि के जातकों के लिए षष्ठ भाव में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां इस समय अंतराल के साथ में जिसकी हमने चर्चा की है चलायमान रहेगी। शनिदेव भी 11 अक्टूबर 2021 तक यहाँ मकर राशि स्थान में ही वक्री चलायमान रहेंगे। यहाँ षष्ठ भाव के साथ में जो भी स्थितियां आध्यात्मिक उन्नति की रहती है वो तो अलग तरीके से निकल कर आती ही है, किंतु इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि कर्म पर, व्यय पर, धनागमन की स्थितियों पर किस तरह के प्रभाव को निक्षेपित करेगी, ये भी गहराई से समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। आप ये देखिएगा कि भले ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ नीचस्थ आधार में रहे, किंतु 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री होने की वजह से इनको चेष्टा बल प्राप्त रहेगा। तो साथ में ही जब भी देवगुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ हों, किंतु जो इनकी दृष्टि सम्यक आधार होते हैं वो व्यक्ति को भावी परिवर्तनों की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। हम यदि षष्ठ भाव के साथ में ही शुरुआत करें तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि स्वास्थ्य के लिहाजा इन 66 डेज के अंदर आपको विशेष स्तर के ऊपर स्टमक को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम्स के साथ में काफ़ी हद तक सावधान रहना होगा। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि वायु जनित विकार और वसा से संबंधित रोग जो आपको गाहे बगाहे सता रहे थे, उनसे भी यहाँ पर आपका द्वंद्व हो सकता है, परेशानियां निकल कर आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाजा इस बात का आप पुरजोर तरीके से ख्याल रखने वाले रहें। हालांकि शनिदेव की स्थितियां यहाँ स्वराशि आधार के साथ में चलायमान होंगी, तो जो रोग से लड़ने की ताकत होती है वो बहुत गहराई से आपके साथ में स्थापित होती चली जाएगी। और इसमें भी हम यदि सेकंड पॉइंट की बात करें, जो ऋण संबंधी आधार होता है, कई बार आप देखें कि व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना प्रत्येक क्षेत्र में विकसित होने लगती है। 50 वर्ष की उम्र में पहुंच गए हैं, 55 वर्ष की उम्र में पहुंच गए हैं, या फिर 35 वर्ष की उम्र में है, बारंबार ऋण की ओर जाना पड़ा, परेशानियां निकल कर आई, दुविधाओं के साथ में जीवन गिरा, किंतु किसी भी सिरे के साथ में रिलीफ की अप्रोच नहीं रही। ये जो समय विशेष सामने रहेगा आपको ये दर्शाएगा कि एक बार जब हम धीरे धीरे ऋण सम्यक आधार से मुक्त हो रहे हैं तो कहाँ पर जीवन की फैसिनेशंस को दूर रखना है, कहाँ पर एक्सपांशन के नाम पर जाते हुए स्वयं को ऐसे किसी भी ऋण संबंधी आधार के साथ में जोड़ना है। ये प्रेसाइज कैलकुलेशन आप अपने साथ में बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि 6th हाउस के अप्रोच के अंदर जो शत्रुवत आधार की स्थितियां होती है, यानी जो भी आपको एनिमीज लंबे समय से परेशान कर रहे थे और उसी परेशानी की वजह से आप मन मस्तिष्क में खुद को पूरे तरीके से घेरा हुआ पा रहे थे, कोई भी कॉम्पिटिटर आया जिसने शत्रुवत आधार को आपके लिए निर्मित कर दिया, कोई भी कलीग आया जिसने आपके विद्रोह की और षड्यंत्रकारी स्थितियों को आपके सामने रखने की शुरुआत कर दी, तो जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए वो 18 अक्टूबर 2021 तक आपको मिलने वाली रहेगी। 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक शत्रुओं से थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास भी आप ज़रूर करने वाले रहें। ये याद रखे जाने की भी गहराई से आवश्यकता है कि आपके लिए यहाँ पर मेजर पॉइंट ये भी निकल कर आता है कि जो भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है उसके अंदर आप व्यवस्थित वृद्धि की ओर जाना चाहते हैं, ये फ्रेम वहाँ सपोर्टिव रहेगा। आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, टिम्बर उद्योग के साथ में आपका कामकाज आगे बढ़ता है, हार्डवेयर संबंधी कोई और कार्यक्षेत्र या फिर
मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आपने अपने पूरे ही जीवन को जोड़कर रखा हुआ है, तब भी इस समय को व्यवस्थित स्तर के ऊपर आप खुद के लिए नेक्स्ट फोल्ड देने वाले रहेंगे। इसमें दूर दूर तक भी इनकार की गुंजाइशें नहीं है। यहाँ 6th हाउस के साथ में ही एक प्रमुख चर्चा हम और करना चाहेंगे कि घर परिवार के साथ में यदि आपने स्वास्थ्य का ख्याल अधिक नहीं रखा तो वहाँ से बहुत ज़्यादा खर्चे स्वास्थ्य पर निकल कर आ सकते हैं। थोड़ा सा प्रोएक्टिव वहाँ भी रहिएगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि इन दिनों के अंदर यहाँ 10म भाव के साथ में रहेगी। यही वजह सबसे बड़ी रही कि हमने राहु और केतु की स्थितियों को भी यहाँ पर दर्शाया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऐसे छायावादी पापी ग्रह जिनका सब्सटेंशियल पार्ट के अंदर कोई भी एविडेंस नहीं है, उनको 5वीं दृष्टि से जब देखने वाले होंगे तो जो कर्म के साथ में आपके कन्फ्यूजन्स निकल कर आ रहे थे, कामकाज की ओर कैसे बढ़ें, किस तरह से बढ़ें, जिस कार्य की ओर बढ़ गए हैं वहाँ सफलता भी मिल गई, किंतु वो विराट सफलता नहीं जिसका इंतजार था, तो व्यक्ति वहाँ से भटकाव लेकर आता है। नौकरी पेशा जीवन में प्रमोशन मिली, किंतु लगा कि ये प्रमोशन आधी अधूरी है, यहाँ से कहीं और चलते हैं। वैक्सीनेशन के साथ में ऐसे निर्णय की जो प्रवृत्तियाँ कई बार राहु की वजह से निकल कर आती है, या फिर ये भी देखिए कि बिल्कुल स्ट्रांग होल्ड के अंदर आपको चेंज मिल रहा है, किंतु आप सोचते हैं कि वहाँ बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, कन्फ्यूजन्स रहेंगे। ऐसी अप्रोच के अंदर दुविधाएं जो निकल कर आती है, वहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एक तरह से सारगर्भित आधार के ऊपर पॉजिटिविटी को शो करती है। आप नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, ऋण के एक तरह से भार आपके ऊपर थे, तो जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं ये आपके लिए यहाँ पर भी सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाली होगी। पुनः आप कर्मशीलता के साथ में अपने जीवन को गहराई से लेकर चलने वाले हो सकते हैं, इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाले आधार नहीं। इस बात को भी अपनी स्मृतियों में स्पष्ट तौर के ऊपर रख कर चलने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा कि यहाँ जो इच्छा शक्ति का भाव रहना चाहिए वो गहराई से आपके साथ में स्थापित रहने वाला है। केमिकल संबंधी कामकाज हो, एजुकेशन संबंधी कामकाज हो, किसी भी नवाचार की ओर आप जाना चाहते हैं, 18 अक्टूबर के पहले वहाँ पर आप आगमनशील हो सकते हैं। उसमें भी 11 से 18 अक्टूबर तक का समय और ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ऐसे किसी भी शुरुआत के लिहाजा। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन कंफर्ट जोन नहीं लेकर आएगा, इस बात को आप अपने स्मृतियों में ज़रूर रखिएगा। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ 12 भाव पर रहेगी, अपने उच्च राशि स्थान पर होगी। तो जो विशेषता सबसे प्रमुख आधार पर निकल कर आती है वो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़ी हुई है। प्रश्न ये उठता है कि इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि आप देखें कि अष्टम और द्वादश से ही हम विदेश संबंधी आधार को देखते हैं। अष्टमेश स्वयं यहाँ पर भले ही नीचस्थ राशि स्थान में, किंतु चेष्टा बड़ी रहेंगी। 7वीं दृष्टि से उच्च राशि स्थान को देखने वाले 8th और 12th का कॉम्बिनेशन प्रेसाइज लेवल के ऊपर आपके लिए बताता है कि विदेश संबंधी कार्य के अंदर आपके लिए जो भी अटकाव और भटकाव की प्रवृत्तियां लगातार मनोस्थितियों को घेर कर आपको परेशान करती चली जा रही थी, वहां से व्यवस्थित तौर के ऊपर आपका पुनः निर्बाध गति के साथ में बढ़ते चले जाना, ये भी एक सम्यक आधार को दर्शाने वाला होगा। शनिदेव की स्थितियों में दृढ़ता है, शनिदेव की स्थितियों में धीमापन है, शनिदेव की स्थितियों में ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, इनके साथ में महान्याय का आधार जुड़ा हुआ है। तो जब भी व्यक्ति अपने कर्म को पूरे तरीके से निष्ठावान होकर आगे बढ़ाता है, जहां आराम की आवश्यकता है तब ही आराम करेंगे, जहां कर्म की ध्वनि गूंज रही है वहां आराम नामक शब्द को अपने जीवन के भीतर नहीं समाहित होने देंगे। ये ताकत जब व्यक्ति को अपने जीवन के भीतर मिलती है तो वो नवदर्शन प्राप्त करता है, और ये आधार यहां आपके सम्मुख गहराई से नजर आने वाला रहेगा। वहीं आप ये भी देखें कि जो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि का आधार द्वितीय भाव के साथ में रहेगा, सबसे पहले जो फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की ताकत होती है वो आपको प्राप्त होगी। व्यक्ति एक्सपांशन की ओर गया, एक सिरे के साथ में खुद को स्थापित किया, और उस एक्सपांशन के साथ में सोचे कि जो मनी फ्लो आ रहा है वो रोटेशन में ही लगाएंगे तो व्यापार तो बड़ा करता चला जाएगा, किंतु जो धन लिया था, जो बर्डन खड़े हुए हैं, वो भी पहाड़ नुमा शक्ल में सामने है, उसको कैसे दूर करेंगे। यहां व्यक्ति रोटेशन की पोजीशन को थोड़ा सा कम करके वहां अपना ध्यान लगाता है और जीवन के भीतर
परिवर्तन की गुंजाइशों को गहराई से देखने वाला होता है। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर ठहराव की भूमिका जैसी रहनी चाहिए वो आपके लिए उपस्थित रहने वाली। पारिवारिक जीवन के अंदर जो आप लंबे समय से दुराव महसूस कर रहे थे और समाधान के आधार सामने नहीं थे, वहां आपकी इग्नोरेंस की अप्रोच जादुई असर सामने छोड़ने वाली होगी। इस बात को भी रेखांकित करके आप चलिएगा। और गहराई से यहाँ पर यदि हम नोटिस करते हैं तो आप देखें कि अभी 14 सितंबर 2021 के पहले तक देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों का ही दृष्टि संबंध यहाँ पराक्रम के साथ में जुड़ा हुआ था, पराक्रम नियंत्रित था। यहाँ पर आप क्लैशेस की अप्रोच को अवॉइड करके रखिएगा। जो आपके ही साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जिनको आपने ट्रेन किया है, जिनको आपने तैयार किया है, जो मित्र हैं, जो भाई हैं, जिनके साथ में अपनेपन का रिश्ता जुड़ा हुआ है, वहां से क्लैशेस निकल कर आना दुविधाओं को जन्म देने वाला होता है। ये निवेदन आप यहां पर पूरे तरीके से अपने भीतर स्वीकार करके चलिएगा कि हम जहां पर भी खुद को किसी भी कलह के अंदर पाते हैं वहां से दूर हट जाना ही बेहतर है। किसी भी तरीके के संवाद को वहां पर जन्म देना विद्रोह को जन्म देने के बराबर होता है। किंतु यहां जो आपके लिए प्रमोशन संबंधी बेस बनने चाहिए थे वो ठीक ठाक स्तर के साथ में आगे बढ़ने वाले रहेंगे। वहीं यदि हम पंचम भाव के कारकत्व की चर्चा करते हैं, जहां पंचमेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बिना गणनाओं के आगे बढ़ने से बचिएगा। आप 22 दिनों में से सिर्फ 1 महीने 6 दिन ही काम कर पाए, किंतु उन 6 दिनों के अंदर बहुत बड़े नुकसान की ओर नहीं गए। छोटा बेनिफिट उठाया किंतु उस ओर गए। वो आपके कॉन्फिडेंस की अप्रोच है जो आगे जाकर आपको और ज्यादा इवॉल्व करने वाली होती है। वहां पर स्वयं को आप जोड़कर रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों, ये नम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर इस बात की कैलकुलेशन को भी खुद के साथ में रखने की पुरजोर तरीके से आवश्यकता है कि संतान पक्ष के साथ में जो भी यहाँ पर उठापटक की स्थितियां बनी हुई थी उसमें बढ़ोतरी नहीं होने पाए, ये आप ख्याल रखिएगा। वहीं पर संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंताएं बन सकती है, उससे कैसे आप दूरी बनाकर रखेंगे, कैसे उनको उनकी हेल्थ के प्रति आप जागरूक करने वाले होंगे, ये भीतर की अवस्थाओं के साथ में होता हुआ निर्माण मात्र का आधार है। और वहीं ये एक प्रमुख नोटिसेबल अप्रोच यहाँ आपके सामने रहने वाली होगी कि जो भी कामकाज क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ पर आप सिर्फ उत्साहित होकर किसी भी कमिटमेंट की ओर जाने से बचते चले जाइएगा। नवम भाव की यहाँ के कारकत्व के लिए देवगुरु के साथ में चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा 4-10 का संबंध है, किंतु स्थितियां ठीक ठाक रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन ऋण संबंधी आधार के साथ में एक नव जागृति को लेगा। अन्यत्र स्तर के ऊपर ठीक ठाक प्रवृत्तियां, वहीं अनुभव निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकते हैं, उनसे आप संभल कर चलिएगा। वहीं पर हायर एजुकेशन में कोई भी मेजर डिसीजन की अप्रोच को यहाँ पर धीमेपन के साथ में ही जीवन में लेकर आप चलने वाले हो। एकादश भावस्थ आधार के साथ में हम चर्चा करते हैं, 6-8 का संबंध यहाँ पर बहुत क्लैरिटी के साथ में नजर आता है। तो वहीं दूसरे आधार पर इस बात को भी आप नोटिस करके चलने वाले जरूर रहें कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियां इंडिकेशंस के साथ में होंगी। 20 नवंबर के बाद डेवलपमेंट निकल कर आएंगे, तब तक सिर्फ मेहनत के सिरों को अपने जीवन के भीतर स्थापित करके चलने की कोशिश करने की आवश्यकताएं है। यहाँ एक और गहनता के साथ में विचार करने वाली अवस्था और निकल कर आती है कि आपको यहाँ इस समय के साथ में जो भी विदेश संबंधी अवसर मिलते हैं वहाँ ना के साथ में चलने का प्रयास नहीं करें, वहाँ अपनी संभावनाओं को उजागर जरूर करने वाले हों। मेडल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। भीतर के हुनर के साथ में जो समय आपने लगाया है व्यवस्थित तौर के ऊपर वो डेवलप होके लोगों के सम्मुख आने वाला रहेगा। इसमें भी कहीं कोई नेगेटिव बेस नहीं है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का होने वाले राशि परिवर्तन का आधार, जो कि इन 66 से 67 दिनों के लिए सम्मुख चलने वाला होगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।